हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य पे चर्चा करेंगे और हिंदी साहित्य का विकास को लेकर पे यहाँ पे बातें करेंगे, चर्चा करेंगे उस पे। यदि हम हिंदी साहित्य के विकास और पे बात करते हुए और गद्य साहित्य पे बात करेंगे, तो यहाँ पे हम सबसे पहले हिंदी साहित्य में भाषा पे बात करते हैं। तो भाषा का विकास किस तरह से हुआ है, और हिंदी साहित्य में सबसे पहले ही संस्कृत को ही हिंदी साहित्य में भाषा की जननी माना गया है। उसके बाद धीरे धीरे विकास संस्कृत को लेकर के सीधे, भले संस्कृत में भी लौकिक और क्लासिकल, वैदिक और लौकिक भी दो भागों में बटी हुई थी। लेकिन उसके बाद आगे हम चलते हैं, जो आधुनिक दौर में आते आते उसके बाद आपका पाली का विकास हुआ, फिर प्राकृत का हुआ, और उसके बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश ही आपकी आधुनिक भाषा को लेकर के चली। भले इसमें भी बाद में जो बहुत सारी भाषाओं का जो विकास हुआ, बोलियों का विकास हुआ, और जिस क्षेत्र में जिस तरह से बातें वो चली, भाषा चली, बोली चली, तो तमाम जो बोलियां हैं, तो उन बोलियों से ही जो भाषा का विकास हुआ, वो साहित्य में उसका प्रभाव दिखा। तो यहाँ पे हम कहते हैं जैसे अपभ्रंश में जो आधुनिक दौर का है, तो इसी के आधार पे आपके खड़ी बोली का, ब्रज भाषा और इन तमाम जो है इस तरह से विकास हुआ। लेकिन अब यहाँ पे हम साहित्य की बात करते हैं, गद्य की। तो गद्य का विकास तो बहुत देर में हुआ है, जब भारतेंदु जी का पदार्पण हिंदी साहित्य जगत में हुआ। लेकिन उससे पहले जो सारी चीज़ें थी, सारी काव्य में लिखा जाता था, और काव्य को ही हिंदी साहित्य माना जाता था, और साहित्य को ही काव्य माना जाता था, क्योंकि सारी चीज़ें काव्य में लिखी जाती थी। और कहा भी जाता है कि सर्वप्रथम जो काव्य का उद्गम हुआ है वाल्मीकि जी के मुखार बिंदु से हुआ था। तो इसी के आधार पे जो हम यहाँ पे अभी काव्य की बात नहीं करेंगे, काव्य भी अपने आप में जो साहित्य की एक संवेदना तक, जो हृदय की गहराइयों में जो जाता है और छूता है, संवेदनाएं व्यक्त करता है, वो अपने आप में काव्य की अलग धारा है। लेकिन हम यहाँ पे कहानी को लेकर के चलते हैं। तो कहानी का विकास और जो आधुनिक दौर की जो हिंदी साहित्य की जो विधा है, किस तरह से उसका विकास हुआ, और कहानी भी बहुत प्रकार की यहाँ पे मानी गई है। और जैसे कि आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि साहित्य पर उस दौर के, यानी कि जो उस दौर मतलब जो वर्तमान का है, वर्तमान का जो परिवेश है, जो इंसान की चित्तवृत्तियां हैं, जनता की जो चित्तवृत्तियां हैं, आपकी जो समाज की चित्तवृत्तियां हैं, चित्तवृत्तियां का मतलब बहुत सारी जो एक समाज, एक जो देश है, जो राज्य है, वो बहुत सारी चित्तवृत्तियों से होकर के गुजरता है। उस दौर की राजनीतिक स्थितियां हैं, आर्थिक स्थितियां हैं, मानवीय मनोदशाएं हैं, और जो मानवीय स्वभाव है, उन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के साहित्य चलता है। तो साहित्य पर भी उस दौर की चित्तवृत्तियों की प्रभाव पड़ता है। तो मीन्स कि जो लेखक है, जो लेखन है, जो साहित्य है, उस समाज को लेकर के चलता है, और समाज यानी कि जनता उस दौर की जो परिस्थिति है, उसको लेकर के कहानी लेता है। लेकिन अब हम जैसे आधुनिक दौर यानी कि भारतेंदु युग की बातें करें, तो वहाँ पे बहुत सारी कहानी उस तरीके से लिखी गई है कि उस दौर में मतलब उतना ज़्यादा समाज की जो पीड़ाएं हैं या उस तरह से नहीं लिखी गई है। सिर्फ कहानी को अपने आप में एक मनोरंजन का साधन भी माना जाता था, और एक मानवीय जो गुण हैं, मानवीय जो स्वभाव है, उनको शब्दों में पिरोया जाता था। लेकिन ताकि मनुष्य की जो मनोदशाएं हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें उसमें अपने आप में थी।